नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं येस बैंक की। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ येस बैंक। बिल्कुल सही, येस बैंक बिल्कुल उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पे कभी टाटा मोटर चला करता था। सन 2022 में मुझे याद है जब टाटा मोटर्स का जो शेयर था दिसंबर के आसपास 380 और 400 रुपए के आसपास था, और उसके बाद जब उसके अंदर चेंज आने चालू हुए, आज टाटा मोटर्स का शेयर 1000 रुपए से ऊपर है, जो कभी 380 रुपए का हुआ करता था। एक सवा साल के अंदर 3 गुना हो गया लगभग। और ऐसा ही कुछ येस बैंक भी करने वाला है। येस बैंक 16,000 करोड़ के घाटे से अब धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आने लगा है। अब ईयर ऑन ईयर इसका जो प्रॉफिट है लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास हो रहा है। दोस्तों, जो आज मॉर्निंग में येस बैंक की तरफ से अपडेट आया है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लोन और एडवांसेस में 5% तक की वृद्धि बहुत बढ़िया है। ये डिपॉजिट्स में 22.5% से ज्यादा की वृद्धि। काशा रेशो 23% तक बढ़ गया है। दोस्तों, जब बैंक्स में पैसा आता है ना, चाहे वो काशा के जरिए आए, डिपॉजिट के जरिए आए, किसी भी तरीके से आए, उस पर बैंक्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे काशा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में जितना भी पैसा आता है उस पर बैंक को कोई भी ब्याज नहीं देनी पड़ती अपने कस्टमर्स को। साथ ही साथ जो सेविंग अकाउंट्स के अंदर भी पैसा आता है उसके अंदर भी एक न्यूनतम ब्याज दर के हिसाब से वो पैसे देते हैं, लगभग 6% या मैक्सिमम 8%। लेकिन जब उसी पैसे को आगे लोन के रूप में बांटते हैं तो 10%, 12%, 14%, 18% तक का भी ब्याज लेते हैं वो अपने ग्राहकों से। तो यहाँ पर उनकी कमाई डबल हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा अपडेट है। इससे पता चलता है कि बैंक बहुत अच्छा करने लगा है और आगे आने वाले दिनों में उसके प्रॉफिट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो दोस्तों, येस बैंक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। इसके हम फंडामेंटल देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर और संभावना है यहाँ से आगे भागने की या नहीं। तो दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ येस बैंक का चार्ट। देखो, ये ना 1 डे की कैंडल का चार्ट है और हमने ट्रिपल मूविंग एवरेज लगाई हुई है। सबसे ऊपर वाली 50 डेज, ये 100 डेज और ये 200 डेज। इसने मार्च की गिरावट में इसने 50 डे को तो ब्रेक कर दिया, 100 डे को भी ब्रेक किया था, लेकिन उसके ऊपर इसने सस्टेन कर लिया। एक दिन ब्रेक किया, नेक्स्ट दिन ये वापसी उसने ऊपर कर लिया और उसके बाद से ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। और आज के अपडेट के बाद, आज इसमें अपडेट आया और तो करीब 3.25% के आसपास की इसके अंदर बढ़त देखी गई है। तो अभी देखते हैं दोस्तों, अगर ये 50 डेमा के ऊपर ब्रेक करके ऊपर आ तो गया, अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनती है, क्योंकि यहाँ से इस स्टॉक के अंदर ऊपर भागने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये तो हो गए इसके टेक्निकल। अब देखते हैं इसके फंडामेंटल क्या कहते हैं। अब देखो, ये है येस बैंक का चार्ट। मार्केट कैप है 73,000 करोड़ रुपए। 73,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 25 रुपए 40 पैसे। बुक वैल्यू है 13.8, मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। डिविडेंड यील्ड अभी देख नहीं सकते क्योंकि अभी अभी घाटे से प्रॉफिट में आई है अभी फिलहाल में। फेस वैल्यू 2 की है, अभी कम है फेस वैल्यू। अब देखते हैं इसका पीई। हम हमेशा पीई की बात करते हैं कि प्राइस टू अर्न क्या है। हम कहते हैं कि 20 से अगर किसी का कम है तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन 20 से अधिक है तो ये ज्यादा होता है। लेकिन 71% के आसपास होने पर भी ये हमारे लिए हमारा फेवरेट स्टॉक क्यों है? कारण है इसका। कारण यह है कि 73,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी एक समय पे 16,000 करोड़ रुपए का घाटा दे रहे थे और उसके बाद फिर करीब शायद 3,000 समथिंग करोड़ का घाटा दिया इसने। और अभी भी जो प्रॉफिट आ रहे हैं ना, वो एक लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से बहुत छोटे प्रॉफिट है, तो इसीलिए इसकी पीई वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है। अब गवर्नमेंट ने वो पुराना मैनेजमेंट भी चेंज कर दिया, सारी चीजें बदल दी है इसके अंदर। चीजें बदलने के बाद अब इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स आने चालू हुए हैं। तो अभी तो ये प्रॉफिट की केवल शुरुआत है, मतलब अब इसने एक एक कदम रखना चालू किया है आगे प्रॉफिट की तरफ। अब आने वाले समय में देखना, जब इसके प्रॉफिट ईयरली 1000 करोड़ से 2000 करोड़, 2000 करोड़ से 3000 करोड़, 3000 करोड़ से 4000 करोड़ तक जब पहुंचेंगे ना इसके प्रॉफिट, तब देखना कि ये जो 25 रुपए का शेयर है ना, 200, 250, 300 कितने भी जा सकता है आगे इसमें। मतलब अब तो इसके लिए पूरा आसमान है ऊपर भागने के लिए। एक समय पे ये बहुत ऊपर था, जो मैं बता रहा हूँ ना, उससे भी कहीं ऊपर था, और ये अब आ गया बिल्कुल जमीन पे गिर गया है। लेकिन अब इसका दोबारा से वही समय स्टार्ट होने वाला है जब प्रॉफिट्स बनाएगी कंपनी। और जिस हिसाब से इसके क्वार्टरली अभी अपडेट आए हैं, जो आज सुबह भी आया है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया है आज, ये जो अपडेट आया है ये बहुत बढ़िया है। मतलब लोगों का भरोसा इस पर बढ़ रहा है और लोग इसके अंदर अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इसी वजह से कंपनी अब अच्छा करने लगी है। चलो अब चलते हैं इसके प्रॉफिट्स की तरफ। ये देखिए, जैसे मैंने कहा था ना आपको, 16,000, 16,500 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा था सन 2020 में। ये कम नहीं होता है, 16,500 करोड़ तो बहुत होता है। उसके बाद 3400 करोड़ रुपए का घाटा, उसके बाद फिर 2022 में 1000 करोड़ का प्रॉफिट और अभी 736 करोड़ का प्रॉफिट है। तो देखो कितना बड़े बड़े घाटे से अब थोड़े थोड़े से प्रॉफिट बनाने लगी है। अब इसकी प्रॉफिट बनाने की शुरुआत हो गई है। अगर देखो पहले आप देखेंगे ना तो 3300 करोड़, 4200 करोड़ ऐसे बना रही थी प्रॉफिट, लेकिन एकदम से फिर घाटे में चली गई। जब घाटे में चली जाती है कंपनी तो पीई रेशो बढ़ जाता है, ठीक है ना। थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों के बाद जब इसके प्रॉफिट्स बढ़ने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसका पीई रेशो नीचे आ गया। और देखो अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको
भरोसा होगा कि हाँ कंपनी के अंदर अब दम है। देखो मैं लेके चलता हूँ आपको इसके इन्वेस्टर्स की तरफ। देखो इन्वेस्टर्स में देखो FIS की होल्डिंग कितनी है, लगभग 24% के आसपास FIS की होल्डिंग है। DIS की होल्डिंग कितनी है, 41, लगभग 42%। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए करीब 64-65% के आसपास तो इन दोनों की होल्डिंग है। FIS और DIS की होल्डिंग ही 65% के आसपास है। अब सोचो कि कंपनी के अंदर FIS और DIS का कितना ज्यादा भरोसा है। पब्लिक देखो, पब्लिक ज्यादा लेके नहीं बैठी, पब्लिक के पास 34% है, ठीक है फिर भी, लेकिन FIS और DIS का भरोसा इस कंपनी पे है कि ये कंपनी आगे बहुत अच्छा करने वाली है और बहुत अच्छा रिटर्न करेगी। और देखो कब से लेके बैठे हैं, मार्च 2021 से, जब इसने घाटा किया था ना 16,000 करोड़ के आसपास का जब घाटा कर रही थी कंपनी, उस समय पे इसने मुश्किल से 7-8 रुपए पे या 10 रुपए के आसपास ये शेयर खरीद के रखा है और अभी तक लेके बैठे हैं 2 साल से। 2 साल में ऑलरेडी डबल तो हो चुका है। अब ये 25 रुपए का शेयर भी ना यहाँ से कई गुना आगे बढ़ जाएगा, तब जाके ये अपना स्टॉक बेचेंगे। मतलब FIS और DIS को पूरा भरोसा है कि कंपनी के अंदर चेंजेस आएंगे और आ भी चुके हैं और ये कंपनी अच्छा करेगी। दोस्तों ये तूफान के आने से पहले की शांति है। जो येस बैंक आपको दिखाई दे रहा है ना कि इनलाइन चल रहा है, कोई ज़्यादा इसमें मूव्स नहीं आ रहे, लेकिन जब इसके अंदर मूव आने चालू होंगे ना उस वक्त ये रुकेगा नहीं। और इसके अंदर भरोसा हम जैसे लोगों का नहीं होता है, क्योंकि हम छोटे लोग हैं ना, हमारे पास पैसे नहीं होते ज़्यादा, थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो हम डर जाते हैं। लेकिन आपने देखा है DIS और FIS की कितनी बड़ी होल्डिंग है इसके अंदर, वो इतना मोटा स्टेक लेके बैठे हैं इसके अंदर। मतलब 75,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप रखने वाली कंपनी के अंदर इतना बड़ा स्टेक लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जानते हैं कि भविष्य में ये स्टॉक ना बहुत अच्छा करने वाला है। तो दोस्तों इसमें डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसके फंडामेंटल आपको मैंने दिखा दिए, टेक्निकल भी मैंने आपको दिखा दिए। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, जय श्री राम।